देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम ईरान की बदलती रणनीति के उस उलझे हुए जाल को सुलझाने जा रहे हैं जो हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत तेजी से बदल रहा है। ये सच में एक बेहद दिलचस्प टॉपिक है। हम सीधे फैक्ट्स और डेटा के जरिए समझेंगे कि आखिर इस जियोपॉलिटिकल बिसात पर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस सवाल पर गौर कीजिए। ऑयल टैंकर, मिलिट्री ड्रोन और ग्लोबल इंटरनेट केबल्स, इनमें आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नजर में तो ये चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? एक तरफ पुराने पारंपरिक युद्ध के तरीके हैं और दूसरी तरफ हमारी आज की मॉडर्न डिजिटल दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यकीन मानिए, आज की इस बदलती जियोपॉलिटिक्स में ये सभी चीजें आपस में बहुत गहराई से जुड़ चुकी हैं और यही सरप्राइजिंग कनेक्शन आज हमारे इस पूरे एनालिसिस के केंद्र में रहने वाला है। तो इस पूरे सिचुएशन को डिकोड करने के लिए हमें इस जानकारी को एक तीन तरफा रणनीति यानी थ्री प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी के रूप में देखना होगा। पहला है मिलिट्री सप्लाई, दूसरा डिजिटल चोक पॉइंट्स और तीसरा है इंटरनल पॉलिटिक्स। इन तीनों को एक साथ समझे बिना हमें असली पिक्चर कभी नजर नहीं आएगी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सेना और भूगोल। मध्य पूर्व के सैन्य तनाव पर जो ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने बहुत ही सख्त चेतावनी जारी की है। उनका साफ कहना है कि अगर उनके ऑयल टैंकर्स या व्यापारिक जहाज़ों पर जरा भी आ जाए तो इसका सीधा जवाब मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भारी और निर्णायक हमलों के रूप में दिया जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका ने शांति के लिए ईरान को एक 14 पॉइंट पीस प्लान भेजा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान जानबूझकर अपना जवाब देने में देरी कर रहा है। इस शांति प्रस्ताव को होल्ड पर रखने के पीछे तीन बड़े कारण हैं। पहला, वो बस समय को टालना चाहते हैं। दूसरा, वो रूस से आने वाली सीक्रेट मिलिट्री सप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। और तीसरा, उन्हें अपने ही देश के भीतर जो कट्टरपंथी गुट हैं, उनके भारी दबाव को भी मैनेज करना है। सवाल उठता है कि ये देरी आखिर हो क्यों रही है? इसका जवाब इस 60% के आंकड़े में छिपा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और जेरूसलम पोस्ट की हालिया रिपोर्ट से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो ये कि हाल के संघर्षों के दौरान ईरान का 60% ड्रोन जखीरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जरा सोचिए, आधे से ज्यादा हथियार खत्म। अब अपनी मिलिट्री पावर को दोबारा खड़ा करने के लिए उन्हें इन हथियारों और पार्ट्स की बहुत ज्यादा और बहुत ही जल्द जरूरत है। और ये चीज बड़ी खूबी से दिखाती है कि ईरान अपने इन हथियारों की भरपाई आखिर कर कैसे रहा है। एक तरफ है हॉर्मुज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां भारी नौसैनिक टकराव चल रहा है, कड़ा पहरा है और जहाजों की आवाजाही लगभग ब्लॉक है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कैस्पियन सागर। ये अब रूस और ईरान को जोड़ने वाला एक बिल्कुल नया और बेहद सुरक्षित रूट बन गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस इसी कैस्पियन सागर के रास्ते से एकदम सीक्रेट तरीके से ईरान को ड्रोन के पार्ट्स भेज रहा है, ताकि अमेरिकी सैन्य दबाव के बावजूद ईरान की ताकत ज्यों की त्यों बनी रहे। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। चलिए, अब आते हैं भाग 2 पर, डिजिटल चोक पॉइंट। ये एक ऐसा बड़ा खुलासा है जो पूरी जियोपॉलिटिकल गेम को आसमान से खींचकर सीधे समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। अब कोबेसी लेटर की इस रिपोर्ट में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे से गुजरने वाली 7 ग्लोबल इंटरनेट केबल्स पर अपना कंट्रोल जमाने की तैयारी कर रहा है। जरा इनके नए प्रस्तावित नियमों पर गौर कीजिए। विदेशी कंपनियों को अब इन केबल्स के लिए ईरान से परमिट लेना होगा, उन्हें भारी भरकम फीस देनी होगी, वहां ईरानी कानून लागू होंगे और तो और इन केबल्स का मेंटेनेंस भी सिर्फ ईरानी कंपनियां ही करेंगी। IRGC ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर इन नियमों को इग्नोर किया गया तो वो इन केबल्स पर सीधा अटैक कर सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ समुद्र के नीचे पड़े कुछ तारों का मामला बिल्कुल नहीं है। ये ऑयल चोक पॉइंट से डेटा चोक पॉइंट तक का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाले करोड़ों के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग और दुनिया भर का अहम क्लाउड डेटा इन्हीं सबमरीन केबल से होकर गुजरता है। ईरान इसी ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डालकर बेसिकली पिछले नुकसान के मुआवजे यानी वॉर रेपरेशंस की मांग मनवाने के लिए इसे एक बहुत बड़े टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरी सिचुएशन को पूर्व अमेरिकी नौसेना इंटेलिजेंस अधिकारी मैल्कम नैंस के इस कोट से बहुत बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। सबसे खतरनाक हथियार
वो है जिसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही न पड़े। उनका ये एनालिसिस बिल्कुल सटीक है कि ईरान इन केबल्स को काटने की बात सीधे तौर पर बार बार नहीं कर रहा है, बल्कि वो बातचीत की मेज पर इस खतरे को एक साइकोलॉजिकल वेपन, एक छिपे हुए लिवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उनके लिए तो बस केबल कटने का ये डर ही काफी है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी भाग पर, विरोधाभास और आंतरिक राजनीति। इस पूरी इंटरनेशनल लेवल की शतरंज के पीछे देशों के भीतर ही किस तरह के कंट्रास्ट और अलग-अलग राजनीतिक गुट काम कर रहे हैं, आइए इसे समझते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट सामने आया है। पत्रकार मेहदी हसन ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें अमेरिका में कुछ समर्थक डोनाल्ड ट्रंप की एक सुनहरी मूर्ति बना रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि ट्रंप ने खुद फोन पर इसकी तारीफ भी की थी। ये जानकारी दोनों तरफ की राजनीतिक संस्कृति का एक बड़ा ही अलग नजरिया पेश करती है। एक तरफ तो अमेरिका अक्सर मिडिल ईस्ट के देशों की इस बात पर आलोचना करता है कि वो अपने सुप्रीम लीडर्स के सामने झुकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर ही लीडरशिप की इस तरह की मूर्ति पूजा देखने को मिल रही है। अब अगर वापस ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो CNN की रिपोर्ट के मुताबिक वहां एक बहुत ही पावरफुल गुट उभर कर आ रहा है, जिसे सुपर रेवोल्यूशनरीज कहा जाता है। इनका असली नाम है JBA पायदारी यानी एंड्योरेंस फ्रंट। ये ईरान का एक ऐसा रैडिकल कट्टरपंथी गुट है जिसने जैसे कसम खा रखी है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह के शांति समझौते को पास नहीं होने देंगे और उसे पूरी तरह से सैबोटॉज कर देंगे। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आखिर ये चाहते क्या हैं। इनकी विचारधारा बहुत क्लियर है। 1979 की क्रांति को हर हाल में बचाए रखना, एक परमानेंट शिया इस्लामी राज्य सुनिश्चित करना और 2015 के ओबामा समझौते जैसी किसी भी डील का जबरदस्त विरोध करना। जर्मन थिंक टैंक के एक्सपर्ट हामिद रजा अजीजी की रिपोर्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है कि अली खामनेई की मृत्यु के बाद तेहरान में पावर को लेकर भारी खींचतान चल रही है और ये गुट अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है ताकि ईरान लगातार एक बेहद कट्टर और सख्त रुख अपनाए रखे। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर को समेटते हुए स्क्रीन पर दिख रहे इस बेहद अहम सवाल पर गौर करना जरूरी हो जाता है। क्या वैश्विक संघर्ष का भविष्य हवा में है या महासागर के तल पर? आज के इस एनालिसिस से ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि कैसे पुराने पारंपरिक सैन्य खतरे, कैस्पियन सागर की नई कूटनीति और समुद्र के नीचे बिछी डिजिटल केबल्स का भारी दबाव अब आपस में उलझ गए हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि मॉडर्न वॉरफेयर के मायने कितनी तेजी से बदल रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनियर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।